नमस्कार, जय सनातन, जय श्री राम। मैं हूं जेपी सिन्हा और आप देख रहे हैं सनातन कथाएं। कई पौराणिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं हैं जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, परंतु उनका महत्व पूरी कथा के संदर्भ में सिमट के रह जाता है। रामायण, महाभारत और अन्य धर्म शास्त्रों के भी कई रचयिता हैं और सारी कथाओं का जिक्र सभी लेखकों ने अपनी लेखन में नहीं किया है। हमारा उद्देश्य ऐसे ही लघु कथाओं को आप सबके सामने लाने का है और इस क्रम में आज पहले अंक में हम आपको कथा सुनाएंगे माता अंजनी का और श्री हनुमान जी का। माता अंजनी हनुमान जी की माता जी थीं और इस कथा का जिक्र दक्षिण भारत के रामायण में मिलता है, वाल्मीकि और रामचरितमानस में इसका जिक्र नहीं मिलता है। किंवदंती के अनुसार माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिकस्थला थी, जिनसे एक भूलवश जो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर फल फेंके जाने से ऋषि जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उनसे श्राप दे दिया कि तुम्हारा स्वभाव वानर की तरह हो जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना करने लगी और तब ऋषि ने उनकी याचना स्वीकार कर ये कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसका कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह भी कहा जाता है कि माता अंजनी ने कठोर तप किया और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। इस तपस्या के फलस्वरूप ही हनुमान जी की माता बनी। माता अंजनी ने हनुमान जी को बहुत प्यार दुलार से पालन पोषण करके बड़ा किया और एक समय जब हनुमान जी बड़े हो गए तब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके पुत्र होने का क्या कर्तव्य है। तब माता अंजनी ने उनसे कहा कि वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरा पालन पोषण और देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा एक और ऋण है जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हनुमान जी ने जिज्ञासावश पूछा कि वो क्या ऋण है। माता अंजनी ने उत्तर दिया कि हर माता को अपने पुत्र से एक ही अपेक्षा होती है कि वह अपने जीवन को धर्म, भक्ति और परोपकार में लगाए। जब तुम भगवान श्री राम की सेवा करोगे और उनकी भक्ति में लीन रहोगे तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा ऋण चुका दिया। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित करेंगे। फिर हनुमान जी राम भक्ति में लग गए और जैसा कि सर्वविदित है कि राम और लक्ष्मण जी और सीता की खोज में जब भटक रहे थे तो एक पर्वत पे उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी ने किस तरीके से सीता जी की खोज के लिए लंका दहन किया, लंका में गए और राम रावण युद्ध में अपना योगदान दिया और फिर सीता जी वापस श्री राम के पास आई। ये कहानी सर्वविदित है। परंतु उसके बाद श्री हनुमान ने कहा कि मैंने अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरा सिर्फ एक ही आपसे आग्रह है कि आप एक बार मेरी माता जी के सामने चलें और मेरी माता जी को दर्शन दें। श्री राम ने उनका ये अनुग्रह स्वीकार किया और फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी को लेकर अपने घर गए और उन्होंने अपनी माता को श्री राम जी से मिलाया। माता अंजनी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई, भक्ति भाव से भाव विभोर होकर दोनों को देखने लगी। तब माता अंजनी ने हनुमान से कहा कि बेटा, तुमने आज मेरे सारे कर्ज चुका दिए। तुमने न सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा की बल्कि यहाँ लेकर भी आ गए। लोग तो मरने के बाद प्रभु के धाम जाकर उनसे मिलते हैं, तू तो प्रभु को ही यहाँ ले आया। लोग तीर्थ में यात्रा करके प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, तू तो समस्त तीर्थ जिनके चरणों में है उन्हें ही ले आया मेरे द्वार पे। ये कथा हमें काफ़ी हद तक ये सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं, उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर लेकर आ गए। तो भक्ति से कोई भी चीज़
अधूरी नहीं रहती है। भगवान हमेशा भक्त के वश में रहते हैं और अगर सच्चे दिल से कठोर परिश्रम से भगवान को मनाया जाए तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। जय श्री राम, जय सनातन। आप सब लोगों से यह साग्रह निवेदन है कि अपने सुझाव और कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे आगे आने वाले अंकों में यथोचित सुधार किया जा सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोचक बनाया जा सके।